क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका मोबाइल फोन वाइब्रेट हो रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा होता? क्या आप जानते हैं कि अगर कोई बेवजह आपसे जलता है तो उसका कारण क्या है? झूठ बोलने में माहिर लोगों के सामने झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए? यदि आपको लगता है कि आपको एक समय में दो लोगों से प्यार है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनमें से एक को आपको छोड़ना है, तो आप किसको छोड़ेंगे? हिंदी टीवी इंडिया के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज हम आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े 101 दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपका और आपके आसपास के लोगों का बिहेवियर समझ में आने लगेगा। खुशी, क्रोध, उदासी, भय, घृणा और आश्चर्य, ये 6 भावनाएं यूनिवर्सल रूप से पूरे विश्व में व्यक्त की जाती हैं। लोग कभी इस बात को याद नहीं रखते कि आपने उनसे क्या कहा था, वे इस बात को याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। कभी गौर फरमाइएगा कि खुशी का पहला आंसू दाहिनी आंख से और दुख का पहला आंसू बाईं आंख से निकलता है। यकीन मानिए, प्यार में पड़ने के लिए मात्र 4 मिनट ही पर्याप्त होते हैं। पहली डेट पर जाने के लिए बुधवार का दिन बेहतरीन माना जाता है। किसी के लिए आप अपनी फीलिंग्स जितना छुपाते हैं वे उतनी ज्यादा बढ़ती जाती हैं। मानव स्वभाव यही है कि वे उन लोगों को नज़रअंदाज करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं और उन पर अधिक ध्यान देते हैं जो उन्हें इग्नोर करते हैं। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए हो। कोई आपसे ये कहे तो इसका मतलब है कि आप में 95% वे चीज़ें बदल गई हैं जो उस व्यक्ति को पसंद थीं। बाकी आप में कुछ नहीं बदला है। ईमानदार होने से अधिक दोस्त तो नहीं बनते, लेकिन जो बनते हैं वे पक्के दोस्त होते हैं। लगभग 90% लोग अपने पत्र या मैसेज में वे बातें लिखते हैं जो वे कह नहीं पाते। स्मार्ट लोग खुद को कम आंकते हैं और अज्ञानी लोग सोचते हैं कि वे एकदम उत्तम हैं। समूह में बात कर रहे 80% व्यक्ति शिकायतें कर रहे होते हैं। खुशगवार लोगों के साथ रहने में खुशी मिलती है, इसलिए लोग खुशगवार लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। दुनिया के 60% लोग नेगेटिव फीलिंग से छुटकारा पाने के लिए संगीत सुनते हैं। आपका पसंदीदा गीत इसीलिए आपका पसंदीदा होता है क्योंकि आप उससे कहीं ना कहीं अपने जीवन के किसी इमोशनल घटना के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं। यदि आप पसंदीदा गीत का अलार्म बना लें तो कुछ दिनों में आप उसे नापसंद करने लगेंगे। जिस तरह का संगीत आप सुनते हैं वे आपके दुनिया को देखने का नजरिए को प्रभावित करता है। दुनिया के 67% लोग फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम के शिकार हैं। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम में ऐसा महसूस होता है कि हमारा मोबाइल फोन वाइब्रेट हो रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा होता। मानव व्यवहार संबंधित अध्ययनों से पता चलता है कि अपना मोबाइल खो देने वाले व्यक्ति को ठीक वैसी घबराहट महसूस होती है जो मौत के नजदीक होने पर होती है। आज के दौर में तनाव का स्तर यानी कि स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ गया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाई स्कूल के बच्चों में बेचैनी का स्तर उतना ही है जितना 1950 के दशक के आरंभ में औसत मनोरोग रोगियों में हुआ करता था। रात को सोने से पहले आप जिस किसी के बारे में सोच रहे होते हैं वह या तो आपकी खुशी का कारण होता है या फिर आपके दुख का। शारीरिक रूप से थक जाने पर लोग अधिक ईमानदार हो जाते हैं। यही कारण है कि देर रात बातचीत के दौरान कई लोग बातों को कबूल कर लेते हैं। जो जितना ज्यादा सोता है वह उतना ही ज्यादा उदास होता है। जो जितना ज्यादा ठंडे कमरे में सोता है उसके उतने ही ज्यादा डरावने सपने आने की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादा तकिए लेकर सोने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा होता है। दुनिया के 95% लोग सोने के पहले उन प्लान्स के बारे में सोचते हैं जो वे अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं। एक सर्वे के अनुसार लगभग 72% लोगों के दिमाग में रचनात्मक विचार नहाते समय आते हैं। सूर्य के प्रकाश में अधिक समय बिताने वाले लोग तनाव या अस्वाद के शिकार कम होते हैं। व्यस्त रहने वाले लोग अधिक खुश रहते हैं क्योंकि व्यस्तता उन्हें जीवन की नकारात्मक चीजों के बारे में सोचने से रोकती है। किसी अन्य भाषा में सोचने पर लिए गए निर्णय अधिक तर्कसंगत होते हैं। अधिक हंसने वालों में दूसरों की तुलना में दर्द सहने की क्षमता ज्यादा होती है। कॉमेडियन या मजाकिया किस्म के लोग अपने जीवन में दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा उदास होते हैं। किसी को असामान्य तरीके से खाना खाते हुए देखें तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति किसी बात पर बहुत चिंतित है। यदि कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर रो देता है तो इसका मतलब है कि वह एक नरम दिल व्यक्ति है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाना या नाराज हो जाने वाले व्यक्ति से सामना हो तो समझ जाइए कि उसे आपके प्यार और साथ की जरूरत है। अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब आप अकेले होते हैं, बल्कि तब महसूस होता है जब कोई आपकी परवाह नहीं करता। लोग अच्छी बातों की तुलना में बुरी बातों पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। किसी के बारे में अच्छी बात सुनकर लोग एक बार उस व्यक्ति से उस बारे में पूछने जरूर जाते हैं, लेकिन बुरी बातों पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। इसी तरह लोग सच्ची बातों की तुलना में अफवाह पर फौरन यकीन कर लेते हैं।
बात करते समय यदि आप किसी को अपना बैग देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति बिना सोचे ही आपका बैग अपने हाथों में ले लेता है। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने किसी की चुगली करता है तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति कहीं और भी आपकी चुगली अवश्य करता है। जिन व्यक्तियों में आत्मविश्वास की कमी होती है वे दूसरों की कमियां निकालने में माहिर होते हैं। जब लोग ग्रुप में बैठकर किसी का मजाक उड़ा रहे हों तब वे उस इंसान की ओर ज्यादा देखते हैं जिसे वे अपने दिल के करीब मानते हैं। अपनी बातों की तरफ लोगों का ध्यान खींचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपनी बात की शुरुआत कुछ इस तरह से की जाए। वैसे मैं ये बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन यदि आप किसी से बात कर रहे हों और वह इंसान अपने सिर नीचे झुकाए आपकी बात सुन रहा हो तो समझ जाए कि उसे आपकी बातों में कोई रुचि नहीं है। वो तो इसलिए चुपचाप सुन रहा है कि कहीं आपको बुरा न लग जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी के बारे में बहुत अधिक बात करता है, फिर चाहे वे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो इसका मतलब यह है कि वे उस व्यक्ति से अत्यधिक प्रभावित है। आपको ना बोलना आना चाहिए। यदि आप हर समय किसी के काम के लिए हाँ कहेंगे तो वह इंसान आपकी उतनी इज्जत नहीं करेगा। लोग उनकी अधिक इज्जत करते हैं जिनकी कुछ सीमाएं होती हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई काम करने से मना किया जाए तो वह व्यक्ति सबसे पहले उसी काम को करने के बारे में जरूर सोचता है। माफी मांगने का ये मतलब कतई नहीं है कि आप गलत हैं और दूसरा सही। इसका मतलब यह है कि आपको अपने ईगो से ज्यादा सामने वाले व्यक्ति से संबंध की परवाह है। कई बार कोई व्यक्ति किसी बात का जवाब इसलिए नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला उसे समझने के लायक नहीं है। भीड़ में अपनी जेब में हाथ डालने वाला व्यक्ति शर्मीले स्वभाव का होता है। यदि कोई समय निकालकर आपका काम करने में मदद कर रहा है तो उसे जल्दी करो कभी ना कहें। जो व्यक्ति जितना होशियार होता है वह उतनी ही तेजी से सोचता है और उसकी लिखावट उतनी ही बेढंगी होती है। जो लोग सबसे अच्छी सलाह देते हैं वे आमतौर पर सबसे ज्यादा समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। हर किसी को खुश रखने की कोशिश करने वाले लोग अक्सर अकेलेपन के शिकार होते हैं। किसी के साथ बहुत ज्यादा समय बिताने पर हम उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। जिन लोगों में अपराध भावना यानी कि गिल्ट बहुत ज्यादा होता है वे दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। तेज आवाज में संगीत सुनकर आप शांत, तनाव मुक्त और खुश महसूस करते हैं। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट टेक्स्ट मैसेज दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करता है जो खुशी के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम जितना खुश रहेंगे हमें उतनी ही कम नींद की आवश्यकता होगी। एक सर्वे में पाया गया कि 82% लोग आकर्षक व्यक्ति के पास जाने में तब अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं जब उस व्यक्ति के साथ उनका कुत्ता होता है। जब कोई उन चीजों के बारे में बोलता है जिनमें वे वास्तव में रुचि रखता है तो लोग उसे अधिक आकर्षक पाते हैं। लंबे समय तक अकेले रहना आपकी सेहत के लिए उतना ही बुरा है जितना एक दिन में 15 सिगरेट पीना। अपने सबसे अच्छे दोस्त से शादी करने से तलाक का जोखिम 70% तक कम हो जाता है और उस शादी के जीवन भर चलने की संभावना बढ़ जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति औसत व्यक्ति की तुलना में कम दोस्त बनाते हैं। व्यक्ति जितना होशियार होता है वह उतना ही चयनात्मक होता है। बेतुकी बातों का व्यंग्यात्मक उत्तर देने वाले व्यक्ति का दिमाग अधिक स्वस्थ होता है। एक शोध में पाया गया कि कोई महिला किसी बात को औसतन 47 घंटे और 15 मिनट तक ही गुप्त रख सकती है। एक अध्ययन के अनुसार अपने बजाय दूसरे का पैसा खर्च करने में ज्यादा खुशी मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा दिमाग रिजेक्शन को शारीरिक दर्द जैसा ही महसूस करता है। 2018 के एक मनोविज्ञान के अध्ययन में पाया गया कि जो करोड़पति अपनी संपत्ति स्वयं अर्जित करते हैं वे उन करोड़पतियों की तुलना में अधिक खुश रहते हैं जिन्हें उनकी संपत्ति विरासत में मिली होती है। एक शोध से पता चलता है कि सिर्फ प्लान बी के बारे में सोचने भर से ही ये संभावना कम हो जाती है कि आप अपना प्लान ए पूरा करेंगे। दुनिया के अधिकांश ड्राइवरों को लगता है कि वे दूसरे ड्राइवरों से बेहतर हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि आशावाद एक सिखाने योग्य कौशल है, इसे आप खुद को भी सिखा सकते हैं। विचारों में नेगेटिविटी अधिक होने पर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। जो लोग अधिक बार कसम खाते हैं वे उन लोगों की तुलना में अधिक ईमानदार होते हैं जो ऐसा नहीं करते। जो लोग 2 भाषाएं बोलते हैं वे अनजाने में ही उस वक्त अपना व्यक्तित्व बदल देते हैं जब वे एक भाषा से दूसरी भाषा में स्विच करते हैं। 16 से 28 वर्ष की उम्र में हुई दोस्ती के अधिक मजबूत होने और अधिक लंबे समय तक चलने की संभावना होती है। किसी से बात करते समय उसका नाम लेने पर वह व्यक्ति आपको और ज्यादा पसंद करने लगता है। जब आप किसी प्रियजन का हाथ पकड़ते हैं तो आपको दर्द कम महसूस होता है और आपकी चिंताएं कम हो जाती हैं। हमारी मनोदशा हमारे बात करने के तरीके को प्रभावित नहीं करती, लेकिन जिस तरह से हम बात करते हैं वह हमारी मनोदशा को प्रभावित करता है। कपड़ों का असर आपके मूड पर होता है। अच्छे कपड़े पहनने पर आपका मूड अच्छा रहता है।
एक शोध के अनुसार लग्जरी ब्रांड्स के सेल्समैन जितना रूखा होते हैं, बिक्री उतनी अधिक होती है। सफर करने से मस्तिष्क का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए अधिक सफर करने वाले लोगों में दिल का दौरा पड़ने की संभावना और अवसाद का खतरा कम होता है। रोने से आप बेहतर महसूस करते हैं, आपका तनाव कम होता है और साथ ही इससे शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होता है। एक अध्ययन में पाया गया कि पानी के पास रहने से हम अधिक शांत, खुश और रचनात्मक बन सकते हैं। एक शोध में पाया गया कि हमारी मेमोरी में इतनी आसानी से हेर फेर किया जा सकता है कि केवल 3 घंटे में हम ये सोचने लगेंगे कि हमने किशोरावस्था में कोई अपराध किया था। रचनात्मक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की तुलना में लेखकों के बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित होने की संभावना 121% अधिक होती है। ट्रूमैन सिंड्रोम एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें रोगियों को लगता है कि वे किसी रियलिटी शो में रह रहे हैं। एरोटोमेनिया एक ऐसा मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें प्रभावित लोगों को महसूस होता है कि कोई मशहूर व्यक्ति उनसे प्यार में पड़ा हुआ है। पेरिस सिंड्रोम मुख्य रूप से जापानियों में होने वाला एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें उन्हें लगता है कि पेरिस शहर वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। रैपरेज या पैकेज रेज वह क्रोध और हताशा होती है जब आप कोई पैकेज खोल नहीं पाते। हाई प्लेस फिनोमिनन ऊंचे स्थान जैसे पुल आदि से कूद जाने की एंजाइटी होती है। दुनिया के 95% लोग जब भी नई पेन खरीदते हैं तो सबसे पहले उससे अपना नाम लिखते हैं। अपने भीतर के विचारों को कागज पर लिख लेने से तनाव कुछ कम हो जाता है और मूड पहले से बेहतर हो जाता है। शादीशुदा लोगों को कुंवारे लोग अधिक खुश लगते हैं, जबकि कुंवारे लोगों को शादीशुदा। कम बोलने वाले और सिर्फ मुद्दों की बात बोलने वाले व्यक्ति अपने राज छुपाने में माहिर होते हैं। झूठ बोलने में माहिर लोग झूठ पकड़ने में भी माहिर होते हैं। उनके सामने झूठ बोलते समय सावधान रहें। कोई व्यक्ति आपसे इसीलिए जलता है क्योंकि वह आपके जैसा बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पाया। यदि आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या करीबी आपसे आकर ये कहे कि तुमसे मुझे कुछ पूछना है, तो उस पल आपके द्वारा हाल ही में किए गए सारे बुरे काम याद आ जाते हैं। आपसे कोई पेन मांगे तो उसे बिना ढक्कन के पेन दीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग बिना ढक्कन के पेन अपनी जेब में नहीं डालते। इस तरह आपको अपना पेन वापस मिलने की गुंजाइश ज्यादा रहेगी। यदि आपका दोस्त या साथी आपके सामने जताता है कि वह आपकी परवाह नहीं करता, तो इसका मतलब है कि या तो वह सच में आपकी परवाह नहीं करता या सबसे ज्यादा आपकी ही परवाह करता है। यदि आपको लगता है कि आपको एक समय में 2 लोगों से प्यार है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनमें से किसी एक को आपको छोड़ना है, तो पहले वाले व्यक्ति को छोड़िए, क्योंकि यदि आप उसे सच में प्यार करते तो दूसरा आपकी जिंदगी में आता ही नहीं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पसंद आए होंगे। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।